Now we take the case of a solid conducting sphere. This is third one. Electric field due to a solid conducting स्फेयर, मतलब ये एक मेटल का है, कंडक्टर या मेटल का। कंडक्टर्स की क्वालिटी ये होती है कि जो भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। दैट मीन्स चार्ज यहां रिजाइड करेगा। और अगर एक स्फेरिकल शेल को हम देखें, उसका चार्ज भी आउटर बाउंड्री पे ही होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्यू एनक्लोज 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ई इंटू डीएस इंटीग्रेशन बचेगा। वो सारी चीजें जो स्फेरिकल शेल के लिए थी, ऑल विल बी एप्लीकेबल। तो इसको हमें अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड अ हॉलो स्फीयर। जो शेल था या हॉलो स्फीयर, उसका चार्ज भी बाउंड्री पे रहता है, और जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उसका चार्ज भी बाउंड्री पे रहता है। तो इसके अंदर जो फील्ड आएगा, व्हेन आर इज लेस देन रेडियस, फील्ड विल बी 0, एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन रेडियस, द फील्ड इज गिवन बाय kq by r square, just like the field of a point charge, and we have to take the distance from the center. हम यहां पे इक्वेलिटी भी लगा सकते हैं, जो हमने एकदम लास्ट में डिस्कस किया था कि स्फेरिकल शेल के सरफेस के लिए भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। उस वक्त इस r की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाती है। तो शेल पे भी और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे भी हम यहां इक्वेलिटी यूज कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जब डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, जब डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा तब भी ये फॉर्मूला। लेकिन रेडियस के इक्वल होने का यहां मतलब है जस्ट ऑन द सरफेस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ये मतलब होगा। तो इसका ग्राफ और फील्ड बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेल के हैं। तो इसका रिजल्ट जस्ट लाइक स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं सॉलिड स्फीयर, जो कि नॉन कंडक्टिंग है और उसके अंदर चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन conducting sphere having a uniform distribution ऑफ चार्ज। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। सपोज ये वो सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, और इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली।
Now we want to find the electric field at a point inside as well as outside. Let the total charge on the sphere is Q. This is the total charge on the sphere. तो हम इसमें भी केस 1 लेते हैं. Inside the sphere, that means when r is less than radius. तो हम अंदर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं. ये सपोज यहां पॉइंट है P1, ये इसकी रेडियस है इस गॉसियन सरफेस की. तो जब हम गॉसेस लॉ लगाएंगे तो लेफ्ट साइड तो बनेगी a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ द गॉसियन सरफेस. जितनी भी स्फेरिकल सिमेट्री है वो सब सिमिलर हैं. और राइट साइड बनेगी Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब बस यहां पे मेन चीज यही है, Q एनक्लोज्ड कितना ये देखना है हमें. इस गॉसियन सरफेस ने इस पूरे चार्ज के कुछ पोर्शन को एनक्लोज किया हुआ है. तो वी हैव टू फाइंड दैट एनक्लोज्ड चार्ज. और उसके लिए हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का कि पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम. दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. उसको हम रो से डिनोट करते हैं. टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब. अब हमारे पास यूनिट वॉल्यूम का चार्ज आ गया. अब हम ये देखेंगे जितना चार्ज इसने एनक्लोज किया है क्यू एनक्लोज, ये होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन. इस पोर्शन के वॉल्यूम से इंटू कर दो. दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो विल गेट चार्ज. तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो हो गया हमारा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. और जो वॉल्यूम है इस पोर्शन का, इट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. तो थोड़ा सा बस इसके अंदर डिफिकल्ट जो है वो यही है Q एनक्लोज कैसे निकाले. तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं Q एनक्लोज कैसे निकाला. पहले हमने निकाल लिया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने रो लिखा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को. उसके बाद इसको जितने पोर्शन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे आपको उतने पोर्शन का चार्ज मिल जाएगा. वी आर इंटरेस्टेड in finding the charge enclosed by this volume, Gaussian surface. मैं लिख देता हूं इसको, it is Gaussian surface. इस Gaussian surface के अंदर इतना चार्ज होगा. 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो Q enclosed आ जाएगा Q बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब. अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q एनक्लोज्ड, एंड इट इज Q बाई आर क्यूब इंटू आर क्यूब. एंड इट कैन बी सिंप्लीफाइड. हाउ मच डस इट बिकम? ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक तो यहां से, और ये 4 पाई इधर आ जाएगा. नाउ इट बिकम्स E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर क्यूब इंटू आर. एंड वी कैन सी दैट E is proportional to R. That means inside a sphere in which the charge is uniformly distributed throughout the volume, electric field is proportional to
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब हम केस लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है आर ग्रेटर देन रेडियस। तो उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। लेट दिस पॉइंट इज P2। तो इसमें भी गॉसियन सरफेस वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने शेल में बनाया था या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से। एंड ऑल द लॉजिक्स आर सिमिलर। E ds, तो लेफ्ट साइड तो जितने भी स्फेरिकल सिमेट्री है लेफ्ट साइड आप सीधा लिखोगे a इंटू 4πr²। ये r अब की बार ये वाला है जो ग्रेटर देन रेडियस है, सेंटर से डिस्टेंस यहां से यहां तक का। इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। और टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है अब की बार? इस गॉसियन सरफेस ने, दिस इज ऑल्सो गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस ने ये पूरा चार्ज एनक्लोज कर लिया Q। तो अब की बार Q एनक्लोज्ड इज Q। और यहां से अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 1/4πε0 Q/r²। इट इज अगेन सेम एज द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर भी आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जो सॉलिड स्फीयर है या जो भी स्फीयर्स हैं, चाहे सॉलिड हो, हॉलो हो या कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए इनका बिहेवियर ऐसा ही है जैसा कि पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर है। और ध्यान से ये हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लिया क्योंकि ये जो हमने फाइंड किया यूनिफॉर्म में ही ये पॉसिबल है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। अदरवाइज अगर ये वेरिएबल होती तो हम इस तरह से ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड ही नहीं कर पाते, राइट। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए है, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, उसके लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है जैसा कि पॉइंट चार्ज का है। अब मैं दो पॉइंट्स और कंसीडर करूंगा, जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड। अगर हम जस्ट इनसाइड पॉइंट लेते हैं, जस्ट इनसाइड, तो जैसे ये स्फेरिकल बॉडी है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है पूरे वॉल्यूम में, और जस्ट इनसाइड पॉइंट पे हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो जस्ट इनसाइड के लिए R नियरली इक्वल टू रेडियस है, लेकिन ये कौन से फॉर्मूले में डालेंगे हम? इनसाइड वाले में। और इनसाइड वाला फॉर्मूला ये है जब R लेस देन रेडियस है। जब इसमें R डालोगे आप तो E कितना आ रहा है बच्चों? इट विल कम आउट टू बी 1/4πε0 इंटू Q बाई रेडियस क्यूब इंटू small r, and that small r becomes the radius. It becomes how much? 1/4πε0 Q by r². It is equal to the field at a point just inside the surface. Now we take another point just outside. Just outside. जब हम पॉइंट जस्ट आउटसाइड ले रहे हैं तो हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो आउटसाइड वाला है बाहर पॉइंट के लिए। और इसमें भी जो R होगा इट विल बी नियरली इक्वल टू रेडियस। इसमें भी R डाल दो आप तो E मिलेगा आपको 1/4πε0 Q/r²। इसमें स्मॉल r की जगह हमने कैपिटल R डाल दिया। तो आप ये नोट कर लें, जस्ट इनसाइड कितना आ रहा है? KQ/r², और जस्ट आउटसाइड KQ/r²। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे फील्ड सेम है। तो ये अब की बार हॉलो स्फीयर से यहां डिफरेंस नजर आ रहा है। हॉलो स्फीयर में तो क्या था? जस्ट इनसाइड द स्फीयर फील्ड वाज 0 एंड जस्ट आउटसाइड इट वाज देयर and that was non-zero KQ/r²। लेकिन सॉलिड स्फीयर जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड फील्ड की वैल्यूज सेम है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों।
ये सेंटर पॉइंट है, अंदर तो फील्ड कैसा है, प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ होगा ऐसा। और ये किस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा फाइनली सरफेस पे जाने के बाद, इट विल बी KQ बाई आर स्क्वायर। और बाहर जैसे ही आप आओगे, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड द फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसकी जो फील्ड आएगा इसका वो ऐसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस टाइप का इसका ग्राफ होगा बच्चों। दिस इज आर, this is electric field and this is equal to radius of the sphere। तो ये वेरिएशन है इसका फील्ड का विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर अ सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक और पॉइंट, इसमें जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड क्योंकि फील्ड इक्वल है, इसी को हम कहते हैं कि ये फील्ड कंटिन्यूअस है, अक्रॉस द सरफेस इट इज कंटिन्यूअस। जबकि शेल में हमने देखा था फील्ड यहां तक जीरो और सडनली उसकी वैल्यू नॉन जीरो हो गई, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। तो अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए शेल फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस, बट अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर फील्ड इज कंटिन्यूअस। इसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। एक पॉइंट और नोट करें आप, क्योंकि जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड फील्ड की वैल्यू सेम है, तो ये इक्वेलिटी अब इन दोनों पे लग जाएगी। आप ये ग्रेटर देन और इक्वल टू पे भी लगा सकते हैं, इसे इक्वल भी कर सकते हैं, और यहां पे लेस देन और इक्वल टू आर, दोनों के लिए वैलिड हो गया। यानी अगर आप आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर की वैल्यू रेडियस के इक्वल लेते हैं, इनसाइड वाले फॉर्मूले से भी वही रिजल्ट आएगा और आउटसाइड वाले से भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इक्वालिटी दोनों पे वैलिड है, दोनों पे लगा सकते हो। और ये ग्राफ हुआ सॉलिड स्फीयर का। तो अभी तक जो स्फेरिकल सिमेट्री मैंने यूज की है उससे आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए, और वो क्या है कि जब आप एक स्फेयर बनाओगे, स्फेरिकल सिमेट्री यूज करोगे, उस स्फेयर में लेफ्ट साइड a इंटू 4πr² हो जाएगी और राइट साइड में आपको Q एनक्लोज लेना है। दैट इज ऑल, इतनी सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं एक और एग्जांपल इसका लूंगा। सपोज एक ये स्फेरिकल शेल है और एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, इस पे चार्ज है 2Q, या सपोज ये -Q ले लो, और हम यहां फील्ड देखना चाहते हैं कितना है, तो हम गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लें। तो इफ दिस इज फॉर एग्जांपल ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R रेडियस है, और आपको सपोज R भी गिवन है हाफ ऑफ द रेडियस, फाइंड फील्ड, फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए सिंपली आप गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो, और ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड E इंटू 4πr², लेफ्ट साइड, और राइट साइड होगी Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, कितना है चार्ज, 2Q तो बाहर है उसके, इट विल बी -Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। फील्ड आ जाएगा -Q अपॉन 4πε0 r²। तो इन जनरल गॉसेस लॉ जब आपको लगाना है, स्फेरिकल सिमेट्री है, तो लेफ्ट साइड तो आप ये लिख दो और राइट साइड में Q एनक्लोज आपको यूज करना है। ये इतनी सी बात है।